चलिए गुड मॉर्निंग। चल रहा है क्लास 10 में। इसमें हम लोग चलेंगे आज त्रिकोणमिति फार्मूला। क्या चलेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति फार्मूला। चलो ये एक हो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब कौन सा था? 90 डिग्री कोण। पहले देखो समकोण त्रिभुज बनने को एक लाइन ले लिए। क्या ले लिया? एक लाइन ले लिए। तो एक इंची, एक तुम 1.5 सुई ले लो, यहाँ से रख लो और यहाँ से वही नाप से यहाँ से यहाँ काट दो। काट दिए? ये जो नाप लिया यहाँ से यहाँ जो तुम काट लिया वही नाप को यहाँ रखो और यहाँ काट दो। ये 60 हो गया। फिर यही नाप से तुम यहाँ रखो और यहाँ काट दो। ये हो गया 60 60 120 120 हो गया ना। यही नाप से यहाँ रखे, फिर यही नाप से यहाँ रखे, ये हो गया। उसके बाद यही नाप से यहाँ काट दो और यही नाप से यहाँ काट दो। तो और ये लाइन से यहाँ खींच दो, पूरा पूरा खींच दिए। तो ये देखो ये हो गया 60 और यहाँ से यहाँ तक होता है 60। कितना हो जाता है? 60 होता है। तो इसको दो भागों में हम लोग डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में। तो ये हो गया मेरा 30 और ये हो गया 30। तो ये 60 और 30 कितना हो गया? वो 90। कितना हो गया? 90 हो गया। तो इसको इसी तरह बनाया है। देखिए ये लाइन खींच दिए पूरा और ये, और इसीलिए यहाँ से यहाँ तक ये, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब 90 डिग्री कोण। समकोण मतलब 90 डिग्री कोण। तो ये इसको इस तरह लिखने पर ये लाइन जो स्पेस जो ये होता है, ये सीधा जाने पर इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, जो कि हम इसमें बताए। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये θ1 हो गया। अच्छा, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस मतलब आधार। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंब। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंब। और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब होता है कर्ण। हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है? कर्ण। हिंदी से क्या देखो, कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। बेस मतलब आधार। बेस मतलब आधार। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। हिंदी में इसको आधार का ले लेते हैं बी। क्या ले लेंगे? बी। बी से डिनोट करेंगे इसको, बी से, आधार का बी। ये इसका आगे वाला कर्ण को क्या बोलेंगे? एच। क्या बोलेंगे? एच। यहाँ लिख लो एच, छोटी लिखो बड़ी लिखो कोई दिक्कत। और पी मतलब परपेंडिकुलर। पी मतलब लंब होता है। क्या होता है? लंब। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको समझना है। हमारा पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं। इसको सिंपल भाषा में बोलो, परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर को हम लंब बोलते हैं। आधार को हम क्या बोलते हैं? बेस को क्या बोलते हैं? हिंदी में आधार बोलते हैं। और कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। चलिए ये हो गया 90 डिग्री का कोण और ये क्या हो गया मेरा? थीटा डिग्री। ये क्या हो गया? थीटा। इसको फिर से रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, कि पिछला बार जो पढ़े थे साइन का उल्टा कॉसेस, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। टेन का उल्टा कॉट। देखो साइन का उल्टा कॉसेस, कॉसेस का उल्टा ये होगा साइन, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा हो जाएगा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं ये दो पैरेंट फार्मूला बोलते हैं। एक क्या बोलते हैं? एक साइन थीटा और ये दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा, ये दोनों को याद रखना है, खाली ये दोनों को याद रखना है। इसी से पूरा हम लोग बनाते हैं। चलो ध्यान से देखो पहले इसको देखो, साइन ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसी से देखो हम लोग सारा फॉर्मूला सीख जाएंगे। मात्र हमको दो याद रखना, मात्र दो। तो इसको पहले हम क्या करेंगे? देखो यार, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये दोनों मिल करके, ये दोनों जैसे साइन ऊपर रहा नीचे कॉस रहा, तो ये दोनों मिल करके टेन हो जाता है। क्या हो जाता है? टेन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? इससे ये दोनों से मिल करके, ये दोनों मिल करके ऊपर नीचे मिल करके ये टेन थीटा को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? टेन थीटा को जन्म देता है। और इसी को फिर उल्टा देंगे, पहले कॉस थीटा, एक सेकेंड, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये देखो पहले समझो, यहाँ साइन ऊपर में कॉस नीचे, साइन ऊपर कॉस नीचे, क्या बन जाएगा? टेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेन बन जाएगा। देखो साइन ऊपर नीचे कॉस, टेन बन जाएगा। और कॉस ऊपर, ये देखो ये नीचे वाले को क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। कॉस ऊपर और साइन नीचे, तो क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉट। COT कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ये एक फॉर्मूला है, देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखो ये साइन कॉस से बन रहा है, साइन कॉस से, ये पेरेंट फार्मूला। पेरेंट फार्मूला मतलब, पेरेंट मतलब कौन होता है? माता पिता। पेरेंट मतलब माता पिता। माता पिता बच्चे को जन्म देता है, उसी से पूरा परिवार बनता है कि नहीं? तो ये दो मात्र, ये दो फार्मूला मात्र याद रखना, दो, साइन थीटा कॉस थीटा। यही दो से हम लोग सारा बनाएंगे, यही दो से मात्र। देखो साइन ऊपर नीचे कॉस, तो टेन बन गया। इसी को उल्टा दिया हूँ, कॉस यहाँ ऊपर देखो नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे ये ऊपर ले गया कॉस और इसको नीचे कर दिया साइन, कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको ध्यान से देखो, अब यहाँ देखो साइन थीटा, इसी को लिख रहे हैं कॉस थीटा और यहाँ टेन थीटा। अब यहाँ देखना ध्यान से, हम लोग ध्यान से देखें। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी हम फार्मूला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फार्मूला। इसको कुछ भी नहीं लिखना। देखो साइन है, सबके ऊपर एक दे दो, एक दे दिए नीचे, कोई दिक्कत है?
बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेस होता है। क्या होता है? कॉसेस। यहाँ लिख दो कॉसेस, COSE सेक थीटा। हो गया, थीटा लगता है शून्य की तरफ लिख दिया थीटा। यहाँ कोई दिक्कत है? फार्मूला तुम लोग को देखो, पहली बार फार्मूला बनाने के लिए सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हमको फार्मूला बनाने के लिए सीखना है। तो ये कॉस है, देखो कॉस है, तो इसका क्या नीचे लिखेंगे? सेक। क्या लिखेंगे? सेक, सेक। और यहाँ टेन है, टेन को क्या लिखेंगे? कॉट। क्या लिखेंगे? कॉट, COT, कॉट थीटा। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ ले लिए। अब इस साइड वाला फिर से लेते हैं। अब इस साइड वाले लो, कॉसेस, कॉसेस थीटा, और फिर सेक, सेक थीटा, और फिर कॉट, कॉट थीटा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से ऊपर में एक ले लेंगे, फिर से एक ले लिए, इसको इस तरह कर दो। कोई दिक्कत है? नहीं ना। ध्यान से देखो, देखो यहाँ कॉसेस है, क्या है? कॉसेस है। कॉसेस, यहाँ कॉसेस का उल्टा क्या होता है? साइन। यहाँ साइन लिख दो, साइन थीटा लिख दो। अब यहाँ सेक है, देखो यहाँ सेक है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस। यहाँ कॉस लिख दो। यहाँ क्या भाई? टेन, नहीं सॉरी, कॉट, 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 कॉट का क्या हो जाएगा? टेन। ये एक फार्मूला बन गया। ये एक क्या बन गया? फार्मूला। फार्मूला नंबर 1 लिख देते हैं, FORMULA। फार्मूला नंबर या फंक्शन नंबर 1 लिख दो। कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है छोटी? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पहले चलो इसको हम लोग ये इतना सा उतार लेंगे। पहले यहाँ देखो, एक बार फिर से समझ लो भाई कि साइन बटे कॉस क्या है? साइन बटे कॉस क्या बन जाता है? टेन। साइन को ऊपर लिए, कॉस को नीचे, टेन। अब इसी को देखो, इसी को ऊपर कर दिए, नीचे लका वाले को ऊपर कर दिया और ऊपर लका वाले को नीचे कर दिए, तब यह कॉस है, कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस। अब इसके बाद यहाँ ध्यान से देखो कि साइन लिखे, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेस, 1 बटा कॉसेस, कॉस, यहाँ कॉस 1 बटा, ये सेक है, सेक लिख दिए। टेन है, यहाँ टेन लिख दिए, 1 बटा कॉट। फॉर्मूला बन रहा है ना? ध्यान से देखो, एक बार समझ रहा हो। तो फिर यहाँ कॉसेस है, यहाँ है ना कॉसेस, कॉसेस लिखे, कॉसेस का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन। यहाँ साइन लिख दिए, है कि नहीं। यहाँ फिर सेक है, यहाँ सेक है, सेक का उल्टा क्या है? कॉस होगा। सेक का उल्टा कॉस लिख दिए, सेक का उल्टा कॉस लिख दिए। कॉट, यहाँ कॉट है, कॉट लिखे, यहाँ 1 लिख दो। कॉट का उल्टा क्या होगा? टेन, यहाँ टेन लिख दो। कोई दिक्कत है? नहीं। ये फार्मूला नंबर 1 लिखे, अभी 1 बताएं, अभी 5-6 और बताएंगे। अच्छा, करीब हमको लगता है क्लास 2 से 3 दिन चलेगा, सिर्फ फार्मूला में, एक भी दिन एब्सेंट करना। चलो, धन्यवाद।